तुमने किसी कोच का पता किया? पहले तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे पता चला कि तुमने सॉन्ग सेंचुआन को टेनिस क्लब में रिक्रूट किया है। हाँ, अब वो टेनिस खेलता है, उसके लिए नई शुरुआत है। मुझे याद है तुमने मुझसे पहले पूछा था कि बैडमिंटन का वो हिडन जैम सॉन्ग सेंचुआन है क्या। वैसे मेरे हिसाब से पहली बार में 10 में से 9 लोग सोचेंगे कि वो जीन यही है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुमने ये कैसे पहचाना। तुम जितनी प्रोफेशनल हो मैं उतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन कोर्ट के बेसिक डेटा और थोड़ी अपनी इंट्यूशन से मुझे ये सब पता चल गया था। तुम बहुत कम बोलती हो। मैंने जियांगी से सुना था कि वाइल्ड स्पेस स्पोर्ट्स में तुम एथलीट्स के बारे में बिल्कुल सही बताती थी। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस से मुझे लगता है कि स्मार्ट लोग बेवकूफ वाली हरकत करते हैं। मैंने ये पाया कि एथलीट्स के बारे में भी लोग गलत सोचते हैं। उन्हें लगता है वो सिंपल माइंडेड और फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, लेकिन मैंने कई स्पोर्ट्स कैटेगरी सर्च की है और पता चला कि ज्यादातर टॉप एथलीट बहुत स्मार्ट होते हैं। ऑफ कोर्स ट्रेनिंग तो रेगुलर ही होती है और ये टफ भी है, लेकिन इसमें आलस नहीं कर सकते। ऐसे स्मार्ट लोग जो मेहनत करने को तैयार हैं, मेरे हिसाब से उनमें बहुत कम लोग हैं जो टैलेंटेड है और मेहनत करना चाहते हैं। जिन ये बहुत स्मार्ट है, लेकिन मुझे हमेशा ये लगता है कि वो अपनी मैच और कोर्ट दोनों में ही सिर्फ अपने इंटेलिजेंस से ही काम करता है। सॉन्ग सेंचुआन अलग है, वो सिंपल है, स्ट्रॉन्ग है और डिटरमाइंड है। लियांग युआन, तुम अपने टेनिस क्लब को मैनेज करो, मेरी जॉब पर नजर मत डालो। तो तुम मान रही हो? जब मैंने पूछा था कि सॉन्ग सेंचुआन ही वो हिडन जेम है, तो तुमने साफ साफ मना कर दिया था, है ना? उस टाइम हम एक दूसरे को जानते नहीं थे। मेरे हिसाब से सॉन्ग सेंचुआन के अंदर एनर्जी है, पर वो बंधा हुआ है। मुझे नहीं लगता कोई इस बात को मानेगा कि वो टेनिस में करियर बना पाएगा। मैं नेगेटिव नहीं बोलूंगी, लेकिन तुम्हारी इस आइडिया के कामयाब होने के चांसेस बहुत कम है। एक पेडिग्रेड घोड़ा सबसे आगे निकलेगा। कोच के बारे में बताओ। ज़ैंग यान, इसने अभी अपना पुराना क्लब छोड़ा है। ये देश के टॉप टेनिस कोच में से एक है। ये हमेशा से बीजिंग में रहा है। अगर तुम इसे शेंज़ेन में ला पाई तो मुझे यकीन है कोचिंग लेने के लिए बहुत लोग आएंगे। अभी जो कोच वांग है उनकी सैलरी 4 लाख युआन है और ये 1 मिलियन मांग रहे हैं। अगर तुम्हें कोच वांग जैसा कोई चाहिए था तो तुम मेरी हेल्प नहीं मांगती। तुम्हें यहाँ काम करते हुए 1 महीने हो गए। मुझे तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी, स्पेशली वो विग वाला आइडिया था। सबने तुम्हारे यंग और इमेजिनेटिव होने की तारीफ की है। अब तुम्हें परमानेंट एम्प्लॉय बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम बताओ ना, तुम्हें यहाँ काम करके कैसा लगा? कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद ये मेरी पहली 9 to 6 जॉब है जो मैंने इतने टाइम तक की है। मैं रोज एक ही रूट से ऑफिस आती हूँ। मुझे ट्रैवल और लंच का अलाउंस मिलता है। जब यहाँ पहुँचती हूँ तो वही रेगुलर वाला काम करती हूँ। हालांकि मैं अपने साथियों को 1 महीने से जानती हूँ क्योंकि मैं उन्हें रोज देखती हूँ, लेकिन इतने ही दिनों में मैं उन्हें अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से ज्यादा देख चुकी हूँ। और इस जॉब की खास बात यह है कि ये फिक्स है। फिक्स होने का मतलब स्टेबल है ना? और लड़की के लिए स्टेबल होना मतलब सिक्योरिटी है? नहीं नहीं, सिक्योरिटी कभी स्टेबिलिटी से नहीं आती। इस दुनिया में कोई भी चीज स्टेबल नहीं है सिवाय एक के, बदलाव होना या फिर कुछ और। सिवाय पैसा। डायरेक्टर क्लोई, मैं अभी हर मंथ 5000 युआन कमाती हूँ। अगर मैं कॉर्पोरेट कंपनी में मैनेजर बन गई तब भी 20,000 से ज्यादा सैलरी नहीं होगी। तो यहाँ मजदूरी क्यों करूँ? लियांग, 1 मिनट, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम जॉब छोड़ रही हो? यस, मैं छोड़ रही हूँ। इस जॉब में बिल्कुल भी मजे नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने जॉब छोड़ दी तो सोचा तुम्हें बता दूं। हाँ, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। हाँ, मुझे पता है। क्लोई, मुझे सच में नहीं मालूम था वो कुछ ऐसा करेगी। डोंट वरी, मैं कभी भी ऐसे कैंडिडेट नहीं भेजूंगी। ये सब मेरी गलती थी। आई एम सो सॉरी। इसके बदले मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। तुम्हें जो वाइन पसंद आई थी वही वाली वाइन तुम्हारे लिए भिजवा दूंगी। सिस्टर, उसे वाइन देने की जरूरत नहीं है। मुझे ये जॉब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये बहुत बोरिंग है। 1 महीने काम करके ही मुझे सब कुछ समझ आ गया। सबको दिखाने के लिए कंपनी बहुत सारे बेनिफिट देती है, जैसे खाना और ओवर टाइम करने के लिए टैक्सी का किराया। कंपनी में स्पोर्ट्स कोर्ट और नेल सैलून है, लेकिन ये सब आपका नहीं है, बस आप कंपनी के हो, ये बताने के लिए बनाया गया है। वो चाहते हैं आप 24 आवर्स ऑफिस में रहे। तुम्हें पता है, मैं केटरिंग मेन्यू पर काम करती थी। कैफेटेरिया वेंडर के लिए कंपनी का रूल है सिर्फ ब्रेकफास्ट और डिनर फ्री ही नहीं बल्कि वैरायटीज और प्रेजेंटेड होना चाहिए ताकि वो अट्रैक्ट करे। इस तरह तुम ब्रेकफास्ट के लिए जानबूझकर जल्दी ऑफिस आओगे और डिनर के लिए ओवर टाइम। आपको लगता है ये आपके लिए अच्छा है, लेकिन आप अपना सारा टाइम उन्हें दे रहे हो। कंपनी इतनी बड़ी है कि मुझे वहाँ चलते हुए बहुत छोटा फील होता है। तुमसे आगे निकलने के लिए मुझे कितना और काम करना पड़ेगा, मैं ये नहीं झेल सकती। वैसे भी
तुम्हारे ऐसे रिलेशनशिप को देखकर मुझे नहीं लगता तुम सक्सेसफुल थी। ठीक है, माना मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, तो चलो तुम अपना शानदार प्लान बताओ मुझे। मुझे अपनी वैल्यू को बढ़ाना है और शॉर्टकट लेकर आगे बढ़ना है। तुमने जो 30,000 युआन ट्रांसफर किए थे, मैंने एमसीएन ऑनलाइन सेलिब्रिटी कंपनी को ट्रेनिंग फीस के लिए दे दिए हैं। अब मैं कॉन्ट्रैक्टेड लाइव स्ट्रीमर हूँ। मैं तुम्हें एक बात समझा दूं, ऐसी कितनी कंपनीज है जिन्होंने एमसीएन सेलिब्रिटी का कॉन्ट्रैक्ट करके बेवकूफ बनाया है। पैसा बड़ी चीज नहीं है। ऐसा ना हो कि कोई तुम्हें पिरामिड स्कीम में फंसा दे, फिर तो ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तुम्हें मैं इतनी ज्यादा बेवकूफ लगती हूँ क्या? जब मैं एक ऑनलाइन सेलिब्रिटी बन जाऊंगी तो तुम्हारी एनुअल सैलरी से ज्यादा कमाऊंगी। तब तुम्हारे 30,000 युआन का 10 गुना दे दूंगी। नहीं नहीं नहीं, रहने दो, उसकी जरूरत नहीं है। बस मेरा पीछा छोड़ दो और यहाँ मत आया करो। और घर जाकर लियांशु को बता देना कि तुमने खुद अपनी मर्जी से रिजाइन किया है। आगे से जॉब के लिए मुझसे मदद मत मांगना। मेरा भी अपॉइंटमेंट है, तो तुम अभी यहाँ से जाओ। चलो चलो जाओ, चलो अब जल्दी करो। मैं अभी ट्रिप से आई हूँ, तुम मुझे जाने के लिए कह रही हो? मैं तो तुम्हारी फेवरेट चीज लेकर आई थी। आओ आओ आओ, थैंक यू। बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। देखा तुमने, मुझे इससे ही मिलना था। अब चलो तुम जाओ। चलती हूँ सिस्टर नियान, तुम्हारा वेट कम हो गया है। सचमुच? तो रुको ना, थोड़े मजे करेंगे। हाँ, खेलना है तो घर लेकर चले जाओ। ये मिल्क फ्लेवर अच्छा है। सिर्फ खाने से ही सारी टेंशन दूर हो सकती है, और अलग सरनेम वाली मेरी बहन के जाने से भी। बिल्कुल सच कहा। मुझे लगता है जो हुआ सही हुआ। अच्छा हुआ उसने खुद ही रिजाइन कर दिया। अब वो आगे से तुम्हें परेशान तो नहीं कर पाएगी। समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो गया। मुझे तो लियांग ताओ की सारी बातें सही लग रही है। कंपनी के सारे बेनिफिट्स आपके नहीं होते हैं, वो बस आपको कंपनी का बनाने के लिए होते हैं। तुम बिना जाने आखिरी सांस तक मेहनत करते रहो। और अभी वो बस 20 साल की ही है, फिर भी उसे सब कुछ समझ आ गया। उसके बहानों पर ध्यान मत दो तुम। उसकी सोच नए तरीके की हो सकती है, लेकिन वो भरोसेमंद बिल्कुल नहीं है। अगर वो कुछ हासिल कर लेगी तो लियांशु की बेटी कैसे कहलाएगी? वो बस अपने पिता की तरह बड़ी बड़ी बातें करती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि वो बस बोले ही जा रही थी, लेकिन उसकी बातों से मुझे मोटिवेशन भी तो मिला है ना। हालांकि क्लब ज्वाइन करने से पहले मैंने भी बहुत कुछ सहा है, लेकिन देखो अब मैं उस पिंजरे से आजाद हूँ। वहाँ स्पेस बहुत बड़ा है और मैं बहुत छोटी हूँ। माना कि ये कोर्ट छोटा है, लेकिन अगर मैंने यहाँ से चैंपियन बना दिया तो कितना अच्छा होगा। तुम भी लियांशु की बेटी की तरह बातें कर रही हो। पक्का ये जीन्स में है तुम्हारे। आज यहाँ चलकर खाना खाया जाए। ये तो बहुत दूर है। नहीं ठीक है। सेंचुआन, हाँ? ट्रेनिंग के लिए मत जाओ। आज हम यहाँ सब साथ हैं, तो सबको ड्रिंक पिलाने की सोच रहा है। जिया जिया, कहाँ जा रहे हो? चलो साथ में चलकर ड्रिंक करते हैं। जिसको जाना है वो जा सकता है, मैं नहीं जाऊंगा। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है? सेंचुआन अच्छा लड़का है। मैंने प्लान इसलिए बनाया है ताकि तुम दोनों दोस्ती कर सको। समझते क्यों नहीं हो? और मुझसे अच्छे से बात किया करो, ठीक है? मेरी बात सुनो, इसे दोस्त बनाने का मतलब है तुम लोग टेनिस की रिस्पेक्ट नहीं करते, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। अगर ये 3 महीने बाद मुझे हरा पाएगा तो ही मैं इसके साथ ड्रिंक करूंगा। मेरी बात सुनो। क्या तुम अभी जाओगे? कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ। वैसे भी मैं प्रैक्टिस के लिए जा रहा था। अभी से कोई बात नहीं, हम चलते हैं। चलो ठीक है। सुनो सुनो सुनो, मुझे इग्नोर कर रहे हो क्या? ये तुम हो ना? लियांग युआन ने इसी कंपटीशन की वजह से रिजाइन किया था ना? बकवास मत करो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। जानता हूँ, वो डैड की जगह बलि का बकरा थी। चियांग जी, लियांग युआन के पुराने बॉस मेरे डैड हैं। सॉरी, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था। तो तुम हो क्लब के क्राउन प्रिंस। चुप रहो, मुझे इस वर्ड से नफरत अगर तुम्हें नहीं सुना तो सबको बताते क्यों? मेरे डैड ने बताया कि वाइस में से लियांग युआन का जाना पहले से प्लान था। अगर इस कंपटीशन को देखें तो लगता है तुमने भी उसका साथ दिया, और अब वो हमारी टेनिस टीम को हैंडल कर रही है। तो उसने तुम्हें ये प्रॉमिस किया था ना? प्रॉमिस? कौन सा प्रॉमिस? तुम्हारी जॉब। ये जॉब? प्रॉमिस किया कि मुझे यहाँ आकर फालतू काम करने होंगे। ये कौन सी हाई प्रोफाइल जॉब है? तो तुम्हारे यहाँ आने का मोटिव क्या है? अपने छोटे से दिमाग को दूसरों की कमियां ढूंढने के लिए मत इस्तेमाल करो, समझ गए क्राउन प्रिंस? एक मिनट, तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि तुमने किसी बड़े सीक्रेट का पता लगा लिया है? हाँ, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, मैं यहाँ काम करने और टेनिस खेलने आया हूँ।
कर रहे हो? लगता है टेनिस तुम्हारे लिए इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर इंसान कोई काम दिल से करना चाहे तो क्या मुश्किल और क्या आसान। अच्छा, वैसे तुमसे कुछ बात करनी थी। मैं इस टेनिस क्लब में सिर्फ इसीलिए नहीं आया था कि मुझे तुम्हारा करियर चेंज वाला प्लान जो है वो अच्छा लगा था। दरअसल मेरा अपना भी सेल्फिश रीजन था। वो ये था कि मैंने जिन्नी को हराया तो तुम्हारी जॉब चली गई। हाँ, मैं जानता हूं इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता जैसे उसकी वजह मैं ही हूं। लेकिन मुझे आज पता चला कि तुम्हें पहले से रिजाइन करना था। तो क्या तुम्हारा रेजिग्नेशन पहले से ही प्लान था? हाँ, एक्चुअली काफी टाइम से छोड़ने का सोच रही थी। अगर तुम्हें इस वजह से अजीब लगता है तो उस बारे में सोचना छोड़ दो। अगर इस बात का तुमसे कोई मतलब भी था तो बस इतना था कि तुम इतने स्ट्रांग हो कि जिंदगी को हरा सकते हो। तो इसका मतलब तुमने मुझे ये जो रैकेट है मुझे मेरा हौसला बढ़ाने के लिए दिया है। सही कह रहा हूं ना? जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से हम यहाँ हैं और मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन अब जब ये हो चुका है तो मैं इसके बारे में क्या ही बोलूं। तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया है तो आई एम सॉरी। तुमने अपने मन में खुद ही क्या क्या सोच लिया? पर कोई बात नहीं, तुमने अब तक मुझे चेस का हिस्सा समझा था, लेकिन अब तुम खुद ही 3 महीने बाद मुझे आदमी समझोगी। अगर मैं 3 महीने में सक्सेसफुल हो गया ना तो मेरी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? अगर मैंने बैडमिंटन से टेनिस में सक्सेसफुल ट्रांजिशन कर लिया और टीम में रहा तो हम डेट पर चलेंगे। डेट पर? हाँ, डेट पर। ऐसी डेट जिसमें साथ मूवी देखेंगे, डिनर करेंगे, मर्डर मिस्ट्री वाले गेम्स खेलेंगे, जो तुम्हें अच्छा लगे। एक दिन बस मस्ती करेंगे और सिर्फ हम दोनों होंगे। ओके, मैं प्रॉमिस करती हूँ। तुम अच्छे से प्रैक्टिस करो, मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। हाँ। Yes! उठो, अब
अब मेरी बारी है। हाँ? ब्रेक ले लो। अरे बस भी करो। थोड़ा पानी पी लो। खुद को इतना भी मत थकाओ। फिर से। इतनी ज्यादा प्रैक्टिस भी मत करो। फिर से। हाँ हाँ ठीक है, ये लो एक और तेज कोच वांग। तुम थकते नहीं हो क्या? तुम्हें प्यास नहीं लगी क्या? हाँ फिर से। कोच वांग, हाँ एक मिनट जरा हाँ, यहाँ आ रहा आइए। हूँ आ रहा हूँ। तुम आ जाओ, मैं अभी आता हूँ। हाँ आ रहा हूँ। आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। बताओ क्या चाहिए? देखकर लग रहा है सब लोग बहुत मेहनत से ट्रेनिंग कर रहे हैं। हाँ जाओ। हमेशा यही सोचता है कि संचुआन को कैसे हराया जाए। जेन जी और दाई यी दोनों ने अपनी अपनी ट्रेनिंग की टाइमिंग को बढ़ा दिया है। अब वो ज्यादा ट्रेन करते हैं। संचुआन को तुम्हारा यहाँ लाना अच्छा साबित हुआ है। लेकिन अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। बैडमिंटन कलाई के एक्शन पर डिपेंड करता है, जबकि टेनिस में कलाई लॉक करनी पड़ती है। ये दोनों काइनेटिक मोशन बिल्कुल अलग है। अगर इसने चेंज कर लिया तो बाकी सबसे अच्छा एडवांटेज होगा इसके लिए। लेकिन अगर चेंज नहीं कर पाया तो इसकी कलाई किसी काम की नहीं रहेगी। वैसे इस समय तो तुमने पूरे क्लब को ही हिलाकर रखा हुआ है। हाँ, और मैं अपना बताऊं तो मैं अब और यहाँ नहीं रह सकता। आप कहना क्या चाहते हैं? तुम एक नया कोच ढूंढ लो। मैं अब और नहीं कर सकता। हाँ, मैं समझ गई। तुम मुझसे रुकने के लिए भी नहीं कहोगे क्या? बस कहने के लिए ही पूछ लेती। तो क्या तुम मेरा यही बोलने का इंतजार कर रही थी? कोच वांग, मैं आपसे सच कहना चाहती हूँ। मैंने आपको क्लब की करंट पेस के साथ एडजस्ट होने का टाइम दिया था, लेकिन अब सच सामने आ चुका है। हम साथ काम नहीं कर सकते। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम दोनों को अच्छा नहीं लगेगा। सच बताऊं तो मैं पहले ही नया कोच हायर करने का सोच रही थी। अगर क्लब को सच में कुछ हासिल करना है तो सबको कॉमन गोल के लिए मेहनत करनी होगी। मैं जानता था बाकी पुराने मैनेजर तुम्हारी तरह एम्बिशियस नहीं थे। इतने साल से यहाँ रहकर मैं कंफर्टेबल हो गया था। मेरे लिए यही रिटायरमेंट क्लब बन गया था। और अब तुम इस क्लब को मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर बना रही हो। अब तुम सब मिलकर इसे चलाओ। मैं और नहीं कर सकता। कैसा लग रहा है अब तक आपको ये एपिसोड? मजा आ रहा है ना? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए ज्यादा वक्त बर्बाद न करते हुए आगे देखते हैं क्या होता है। अब मैं चलता हूँ। कोच वांग, मुझे आपको थैंक यू कहना था। आपने बहुत मेहनत की है। अब ज्यादा मीठी बातें मत करो। बाय बाय। बाय बाय। ज्यादा ही ट्रेनिंग कर रहे हो। ध्यान रहे खुद को चोट मत लगा लेना। सब ठीक है। मैं जानता हूँ 3 महीने में मैं किसी को नहीं हरा सकता। कम से कम सबकी तरह टैन तो हो ही सकता हूँ। क्या हुआ है? इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहे हो? सच कहूँ तो मुझे खुद नहीं पता। फिलहाल जैसे ही सुबह मेरी आंख खुलती है मुझे क्लब आने की जल्दी रहती है, यही सोचकर कि आज शायद कल से बेहतर होगा और हो सकता है मैं कुछ नया सीखूंगा। वैसे बेहतर बनने की फीलिंग भी एडिक्टिव होती है। वाह, हर रोज बेहतर करना, ये सुन के तो सच में मुझे जलन हो रही है। वैसे तुम्हें पता है कुछ वहां कह रहे थे कि टेनिस भी एक रोमांटिक सा स्पोर्ट्स होता है, और तो और ये वेदर के 4 सीजन की तरह होता है।
समर में वही ओपन फोरहेड और वही ऑटम टेम्परेचर में अलग होता है। सुबह का सूरज शाम की रोशनी से अलग होता है। विंड की स्पीड भी अलग होती है, इसीलिए हर स्ट्राइक अलग सा होता है। वाह, तुम्हारी बात सुनकर लग रहा है ये सच है। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। कभी लगा नहीं था उनके मुंह से ऐसे रोमांटिक वर्ड्स भी निकल सकते हैं। ये बातें सुनने के बाद मुझे खेलने में अब और ज्यादा मजा आता है। कोच वांग ने अभी बताया वो रिजाइन कर रहे हैं। क्यों? सच कहूं तो मैं खुद भी यही चाहती थी। अगर मुझे अपने प्लेयर्स को पीछे नहीं रखना है तो मेन कोच को भी ऐसे पीछे नहीं रहना चाहिए। ये बात सच है। पता नहीं मेरा कॉर्पोरेट मैनेजमेंट इस क्लब के लिए सुटेबल है या नहीं, लेकिन अगर ये क्लब इसी तरह चलता रहा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा। कोच वांग की स्किल्स और टेक्निक्स पुरानी हो चुकी है। अगर हम ऐसे कंटिन्यू करेंगे तो कभी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। समझ गया, मैं तुम्हारे साथ हूं। सच में। क्या? ये आप कैसा मजाक कर रहे हैं कोच वांग? यहाँ पे जितनी भी गड़बड़ हुई है वो सब लियांग युआन ने की है। सच कहूं तो इस क्लब से उससे जाना चाहिए, आपको नहीं। नहीं, जाओ जाओ। देखो, पिछले साल से ही मुझे लग रहा है कि मेरा शरीर अब थक रहा है। मैं खुद रिटायरमेंट लेने की सोच रहा था और अब तो मेरे पास रीजन भी है। मुझे कुछ भी नहीं पता। मैंने आपसे टेनिस सीखा है। अगर नहीं सिखा सकते फिर भी यहीं पर रहो। आपको कोई कुछ कहकर तो दिखाए। अरे बाप रे, तुम में कितना गुस्सा है। हमेशा तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें क्लब का क्राउन प्रिंस ना बुलाए, लेकिन तुम खुद सबको ये चीज दिखाते हो। पहले इसे चेंज करो। अभी आपने कहा कि आपका शरीर थकने लगा है। आप पहले ही 50 के ऊपर हो गए, आपको जॉब कौन देगा? तुम मेरे बारे में चिंता मत करो। मेरे पास रिटायरमेंट मनी और इनकम दोनों है। हाँ, कम से कम मैं भूखा तो नहीं मरूंगा। बूढ़ा होने से पहले मुझे भी तो लाइफ एंजॉय करनी है। सही कहा ना? लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता होती है। बात सुनो मेरी। लियांग युआन बाकी पुराने मैनेजर जैसी बिल्कुल भी नहीं है, समझे? थोड़ी मेहनत करो, अच्छा खेलो। आप ये सब सोचना भी मत। क्या? उसे यहाँ आए बस 1 महीना हुआ है और वो आपको निकाल देगी। उसे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। तुम ना, ये बच्चा भी, आखिर मैं तुम्हें समझाऊं कैसे? हाँ, इससे उसका कोई मतलब नहीं है और मैं जा रहा हूँ अपनी मर्जी से। मेरे लिए ये सब कुछ बहुत ज्यादा है। ठीक है, ठीक है। चलो चलो, अब पीछे जाओ। अब मैं तुम्हारे साथ लास्ट राउंड खेलूंगा। वांग को चाप। आप मुझे ऐसे ही छोड़ के जा रहे हैं, क्लब को छोड़ के जा रहे हैं। मैं आराम से नहीं खेलने वाला। बस बुरी तरह से मत हराना। ये लाइट्स किसने बंद कर दी? वो 10 बज गए हैं। मैनेजर लियांग ने कहा कि हमें इलेक्ट्रिसिटी बचानी चाहिए। सोंग सेंचुआन, तुम वहीं रुक जाओ। मैं रुका हुआ ही हूँ, तुम जाओ, तभी मैं दरवाजा बंद कर पाऊंगा। अभी तुम्हारे करंट फॉलोअर्स हैं 4800। सच कहूँ तो ये बहुत कम है। जिस वीडियो में सबसे ज्यादा लाइक्स मिले हैं वो है अनबॉक्सिंग वाली और अगली है पेंग सिटी लिटिल प्रिंस बर्थडे पार्टी वाली। ओह, एक बार खड़ी हो ना। बैठ जाओ। वैसे तुम्हारा ओवरऑल लुक बुरा नहीं है, अच्छा है। तुम एक काम करो, तुम ना एक मिडिल क्लास इन्फ्लुएंसर बन सकती हो। ऐसी लड़की जो ज्यादा अमीर ना हो लेकिन उनकी लाइफस्टाइल हाई स्टैंडर्ड होती है।
इस ट्रांजिशन से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आसानी होगी। जी सिस्टर केके, आप मुझे साइन करेंगी तो मैं आपकी बात सुनूंगी। तुम्हारे नंबर ऑफ फॉलोअर्स देखकर तुम अभी इंक्यूबेशन स्टेज तक जा सकती हो। तुम्हारे लिए 1 महीना सही रहेगा। अगर तुम इस महीने में 10,000 फॉलोअर्स गेन कर लेती हो तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा देंगे। इस बार स्क्रिप्ट की चिंता मत करना, मैं तुम्हें कलेक्शन भेज दूंगी, उसी को फॉलो करना। नो प्रॉब्लम, मैंने पहले वीडियो एडिटिंग और टचअप क्लासेस भी ली हैं। मुझे बेसिक नॉलेज पता है। तुम्हारे लिए कुछ कपड़े सेलेक्ट किए हैं, अलग स्टाइल के हैं, ट्राई करना। और टाइम मिले तो थोड़ी शॉपिंग कर लेना। अगर तुम्हें इसी फील्ड में आगे बढ़ना है तो तुम्हारी पर्सनालिटी तुम्हारी लुक, स्टाइल और टेस्ट पर डिपेंड करती है, और इसी से तुम्हारे फैंस इंस्पायर्ड होंगे। हाँ ठीक है, कपड़े खरीदना तो मुझे अच्छे से आता है। बहुत लोगों को लगता है इन्फ्लुएंसर बनना आसान है और इससे पैसे बहुत तेजी से कमा सकते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इस फील्ड में क्रिएटिविटी, कंपटीशन, स्किल और प्रेशर बाकी सारी फील्ड से ज्यादा होता है। हाँ, मैं बहुत मन लगाकर काम करूंगी। बैठ जाओ। तो मुझे तुमसे बहुत सीरियस क्वेश्चन पूछना है, सही सही जवाब देना। तुम्हारी कोई डार्क हिस्ट्री है? अगर है तो मुझे सब कुछ बता दो। तुम्हारे अकाउंट के स्टाइल से सबसे डरावनी चीज होती है डार्क हिस्ट्री और स्कैंडल। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया जो गैर कानूनी हो। प्रोबेशन पीरियड में भी तुम्हें अपने बिहेवियर पर ध्यान देना होगा, नहीं तो कोई भी गलत खबर तुम्हें 0 पर ले जाएगी। अच्छा, अगर 1-2 एंटी फैन होंगे तो उनसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तब तुम्हें देखना होगा वो कितने बुरे हैं और तुम्हारे बारे में कितना जानते हैं। क्यों, कोई है? नहीं नहीं नहीं, मैं बस पूछ रही थी। तुम्हें हो क्या गया है? 3 दिनों से देख रहा हूँ तुम ट्रेनिंग के लिए नहीं आए हो। तुम बस अपना काम करो। कोच ही नहीं है तो मैं किसके साथ प्रैक्टिस करूं? क्या लगता है मैं भी सॉन्ग सैंक्चुअन की तरह तुमसे आके सीखूंगा? बच्चों जैसी बात क्यों कर रहे हो? सुनो, मैं तुम्हें एक मजेदार चीज दिखाता हूँ। मेरा प्रोफेशनल फिटनेस कोच है, अच्छा है ना? मैंने इसे क्लब में लगाया है। 202, अपना इंट्रो दो। मैं खुद को कोच नहीं कह सकता। जब भी तुम्हें ट्रेनिंग के लिए कहता हूँ तुम हमेशा थके हुए होते हो। मैंने तुमसे कहा है कि आकर मेरे दोस्त की मदद करो। उसके पास कोच नहीं है, वो इस बात से बहुत दुखी है। मैं तुम्हारी फिजिकल ट्रेनिंग में मदद कर सकता हूँ। सुनो, जिया जाओ, अगर फ्री हो तो क्लब में आ जाओ। मैनेजर लियांग ने कहा है वो एक नया कोच ढूंढ रही है। मुझे यकीन है पुराने कोच से अच्छे ढूंढेगी, चिंता मत करो। तो तुम बैठकर इंतजार करो, रखता हूँ। प्रोबेशन पीरियड में भी तुम्हें अपने बिहेवियर पर ध्यान देना होगा, नहीं तो कोई भी गलत खबर तुम्हें 0 पर ले जाएगी। हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्यों ना हम मिलकर बात करें? इस मामले को सेटल करना हम दोनों के लिए अच्छा है। तुम बहुत अनलकी हो। कल दोपहर 2:30 बजे इस एड्रेस पे आ जाना। लाइव स्ट्रीमिंग के इक्विपमेंट्स साथ लेकर आना। ठीक है। इंस्ट्रक्टर आ रही हैं, आप वेट करिए। ओके। एरियल योगा, मैं इसमें फेल नहीं हो सकती। तुम्हें हमारा मैटर सोल्व करना था ना? मैंने एक प्राइवेट योगा टीचर के साथ तुम्हारा अपॉइंटमेंट रखा है, फीस भर दी है। अपना लाइव स्ट्रीम शुरू करो, मैं घर बैठकर एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। लाइव स्ट्रीम पर मिलते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी पीच पीच। मैं आज आपको दिखाना चाहती हूँ हमारे शहर का हॉटेस्ट योगा स्टूडियो। अपने इन्फ्लुएंसर ट्यूटर को फॉलो करो और एरियल योगा क्लास ज्वाइन करो। मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। आराम से, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हो जाएगा। हाँ बस हो गया। इसे ऐसे ही करते हैं, आराम से। हाँ देखो, बैलेंस करो, बैलेंस करो, हो जाएगा। बहुत खूब। कोई बात नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा, मुझे चक्कर आ रहे हैं। शायद मैंने पहले ज्यादा स्ट्रेचिंग नहीं की थी, इसलिए ऐसा हो रहा है। मुझे गिफ्ट्स भेजने के लिए आप सभी का थैंक यू। प्लीज अपनी पीच को सपोर्ट करते रहिए। लाइव स्ट्रीम यहीं खत्म होता है, मिलते हैं बाद में। बाय बाय। ज़ैंगियान, ये देश के टॉप टेनिस कोच में से एक है। 1 मिलियन मांग रहे हैं। प्रिंटर पेपर आ गए। अगर तुम कैलकुलेटर के बटन तोड़ भी दोगी तो भी उसमें से पैसे नहीं निकलेंगे।
कल रात मैंने क्लब के बारे में बहुत अच्छा और इमोशनल ईमेल लिखा है और कोच जैंग यान को भेज दिया जिनसे मुझे मिलना है। अब तो बस यही रास्ता बचा है कि मैं अपना दिल ही निकाल कर कोरियर करके भेज दूं ताकि वो मान जाए। उनका जवाब आया कि उन्हें 1 मिलियन से 1 रुपए कम नहीं चाहिए। क्या 1 मिलियन? पैसों के लालचियों पर भरोसा कर सकते हैं क्या? पैसे के बारे में सोचना अच्छा है, पर हम ऐसा सोचेंगे तो क्लब का क्या होगा? ये बात भी सही है। अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो अच्छा है, वो आ जाएंगे अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो। हाँ। वैसे बाकी बच्चे कहाँ हैं? वो कोर्ट में ट्रेनिंग कर रहे हैं। चलो मेरे साथ चलो। इस वीकेंड नेक्स्ट फिस्कल ईयर के लिए वाइस पे स्पोर्ट्स की एनुअल मीटिंग है और मैं क्लब की तरफ से वहाँ जाने का सोच रही हूँ। क्लब एनुअल मीटिंग? हाँ, डैड ने बताया था। कहा था कि वहाँ हर डिपार्टमेंट अपनी स्किल दिखाने आता है ताकि वो अगले साल के लिए ज्यादा बजट मांग सके। देखा जाए तो ये भीख मांगने की कॉन्फ्रेंस है। तुमने बहुत अच्छे से समझाया है। भीख मांगने की कॉन्फ्रेंस भी है तो हमें जाना होगा। तो किसी के पास कोई स्ट्रेटेजी या स्पेशल टैलेंट है जिसके बदले हमें पैसे मिल सके? मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी है। जिसको जाना है वो जा सकता है, मैं तो नहीं आने वाला। चलो प्रैक्टिस करते हैं। मेरे पास पैसा और अच्छा चेहरा भी है और एक अच्छा दोस्त भी है, तो मेरे लिए चिंता मत करो। कम पैसों में जीना मुझे आता नहीं है और मैं आपकी मदद नहीं कर सका तो फिर मुझे नहीं आना। हे, मैं भी आता हूँ, चलो खेलते हैं। मैनेजर लियांग, यो कोच कब आने वाले हैं? हम बिना कोच के कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? अभी खुद से प्रैक्टिस करते रहो, जल्दी आ जाएंगे। चलो 2 वर्सेस 2 खेलते हैं। हाँ। ये थोड़ा ध्यान से। डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हारे पास क्या स्पेशल है? अगर तुम्हारी वहां किसी से लड़ाई हुई तो मेरे रहते तुम कभी नहीं हारोगी। पक्का मैंने पिछले जन्म कई पाप किए होंगे जिसका फल अब मिल रहा है। लियांग युआन, मैं घर से थोड़ा लेट निकला, मुझे आने में देरी हो जाएगी। तुम अंदर चली जाना, मैं वहीं आकर तुमसे मिलता हूँ। अरे ये मामूली बात है। क्या चलो चलो आ जाओ, पार्टी में मजे करते हैं। इतना मत सोचो। हैप्पी कोलैबोरेशन। हेलो मिस्टर हु, इस तरफ। हाय, बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं। आओ इधर आओ, हमारे साथ ज्वाइन करो। बहुत दिन हो गए। कैसे हैं आप? बहुत टाइम के बाद कैसे? मिले, मिलकर अच्छा लगा। इसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। हाँ, फिर मिलते हैं। हाय डेविड। हेलो। कैसे हो? हे हाय मिस्टर ही। इस तरफ। हाँ हाँ आ रहा हूँ। इस तरफ आ जाओ। वो लियांग युआन है ना? यहाँ क्या कर रही हो? क्लब का बजट अप्रूव करवाना है और आपको हेलो भी कहना था। अगर बजट चाहिए तो ऑफिस जाओ, यहाँ पर क्या काम है? ज्यादा सोचिए मत, मैं आपके लिए नहीं आई हूँ। मिस्टर गांव भी यहाँ है ना? इतनी छोटी सी बात के लिए प्रेसिडेंट से बात करने की जरूरत नहीं है। तो फिर आप मेरा प्रपोजल देख लीजिए ना। आज कंपनी के फिस्कल ईयर की मीटिंग है। आज के दिन सब लोग पैसे के बारे में बात करते हैं। अगर आपको अपने ऊपर शक नहीं करवाना तो मुझे अनदेखा करना ही बेहतर होगा। मैं मिस्टर गाओ को थैंक यू बोलना चाहूंगी। इस बार वर्क स्टेशन एक्सपेंसेस रिवाइज किए गए थे, जिससे हर डिपार्टमेंट खुद अपने वर्क स्टेशन का खर्च करेंगे। कई डिपार्टमेंट्स को ये बात समझ नहीं आई, लेकिन मिस्टर गाओ ने हमें सपोर्ट किया। अब नए साल में सबकी हेल्प के लिए एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पूरी मेहनत करेगा। ओके, ठीक है ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का ये साल अच्छा नहीं गया, हम सब जानते हैं, पर एटलीस्ट आज के दिन तो हम एंजॉय कर सकते हैं ना। थैंक यू मिस्टर यंगाओ। हाँ। अच्छा, अब अगली बारी किस डिपार्टमेंट की है? हाँ, मैंने शायद आज इस पार्टी में लियांग युआन को देखा। लियांग युआन, क्या तुम यहाँ पर हो? लियांग युआन यहाँ क्यों आई है?
उसे कोई जॉब नहीं मिली है। वो काबिल है, उसे एक मौका देकर देखना चाहिए। सही कहा, गुड। मिस्टर गांव। अरे युवान। मिस्टर जी, हाय। लियांग युआन, मुझे लगा तुमने कंपनी छोड़ दी। हाँ, मैं अब यंग स्पेस टेनिस क्लब की मैनेजर हूँ। मैं यहाँ पर बजट अप्लाई करने के लिए आई हूँ। बजट अप्रूवल के लिए? देख रहा हूँ कि तुम अपनी वाइन भी लेकर आई हो, तो हमारे लिए तुम कितने ग्लास पियोगी? अगर ऐसा है तो सभी लीडर्स को थैंक्स कहने के लिए मैं 3 ग्लास पी लूंगी। अच्छी बात है। कैसे हो? काफी समय बाद मुलाकात हुई।